क्या ईरान ने अमेरिकी सैनिकों को मार दिया है? आईआरजीसी यह दावा कर रहा है कि ऑपरेशन नस्र की 18वीं लहर में उसने कई अमेरिकी सैनिकों को मार दिया है। अब तक मौत की पुष्टि कहीं नहीं हुई है, मगर आपको याद होगा दोस्तों, पिछली बार जब 40 दिन की जंग चली थी तब भी कई अमेरिकी सैनिक मारे गए थे, मगर खबर की पुष्टि में कम से कम 24 घंटे लग गए थे। मगर हां, यह बात तय है कि आईआरजीसी के हमले में, कुवैत में आरिफ जान में हुए इस हमले में कई अमेरिकी सैनिक घायल हो गए, यानी कि जंग का दायरा बढ़ रहा है। और अब हम एक बहुत ही खौफनाक मंजर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। अमेरिका लगातार वाटर प्लांट्स पर हमला कर रहा है। नतीजा, इस वक्त ईरान के अंदर कम से कम 10,000 ऐसे लोग हैं जिनके पास पीने का पानी नहीं है। ईरान कह रहा है कि आप लगातार भड़का रहे हैं और जंग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाएगी जहां से वापस आना नामुमकिन होगा। यानी कि द वॉर एंड द एक्सपेंस ऑफ वॉर, द स्कोप ऑफ वॉर विल वाइडन टू सच एन एक्सटेंट दैट यू विल नॉट बी एबल टू मेक अ यू टर्न। अब मैं आपको आसान लफ्जों में बताता हूं दोस्तों हो क्या रहा है, क्योंकि यह इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। आज की रात एक बहुत अहम रात है और कल तक यह पता चल जाएगा कि जंग, पूरी जंग, फुल फ्लेजेड वॉर कब शुरू हो रही है। हालांकि कई लोग यह कह रहे हैं कि जंग शुरू हो चुकी है। सबसे पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं प्रेस टेलीविजन की इस रिपोर्ट की तरफ। आईआरजीसी अनाउंस्ड दैट इट टारगेटेड अ गैदरिंग ऑफ यूएस ट्रूप्स at the Arif Jan Ground Forces Support Center in Kuwait, killing a number of them in the 18th wave of Operation Nasr 2. यह दावा आईआरजीसी कर रहा है, मगर कोई भी एजेंसी यानी कि आईआरजीसी के अलावा इस मौत की पुष्टि नहीं कर रही है। अब मैं एक एक करके आपको बताना चाहता हूं कि ईरान किस तरह से टारगेट कर रहा है और अमेरिका भी अपनी तरफ से क्या कार्रवाई कर रहा है। सबसे पहले मैं आपको हॉर्मूज लेटर का यह वीडियो दिखाना चाहता हूं। इसके अंदर आप देख सकते हैं, फुटेज है। यहां पर ईरान का एक मिसाइल जो है वो मुफावक सॉल्टी एयरबेस पर आकर गिरता है। यह जॉर्डन है और यहां पर बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में अमेरिकी सैनिक और जेट्स हैं। और आप देखिएगा किस आवेग के साथ वो मिसाइल गिरता है। पूरे स्क्रीन पर इस मंजर को देखिए। और दोस्तों, जहां तक अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की बात है, कई एजेंसीज कम से कम यह कह रहे हैं कि घायल हुए हैं। मसलन अगर आप अल जजीरा की इस खबर की तरफ देखें, अल जजीरा कह रहा है सेवरल यूएस ट्रूप्स वर इंजर्ड इन इरानियन अटैक्स ऑन 2 जॉर्डेनियन बेसेस दिस वीक। रिपोर्ट्स यूएस मीडिया साइटिंग यूएस ऑफिशियल्स, यानी खुद अमेरिकी अधिकारी कह रहे हैं कि जॉर्डन पर हुए हमले में कई अमेरिकी सैनिक घायल हो गए। दोस्तों, अगर इक्का दुक्का घायल होते हैं ना तो इस तरह का कॉन्फर्मेशन नहीं होता। यहां सेवरल की बात की जा रही है और जाहिर सी बात है, जब कई घायल हुए हैं तो कई गंभीर रूप से घायल होंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, सीबीएस ने भी इस बात की पुष्टि की है। सेवरल यूएस सोल्जर्स इंजर्ड इन इरानियन स्ट्राइक्स ऑन बेसेस इन जॉर्डन, यानी कि जॉर्डन और कुवैत दोनों जगह पर यह अटैक्स हो रहे हैं जहां पर अमेरिकी सैनिक घायल बताए जा रहे हैं। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। यह वीडियो जो है वो RT.com की तरफ से, यूएस ट्रूप्स डेड इन ईरान स्ट्राइक्स ऑन मेजर बेस। यह दावा किया जा रहा है, हमला किया जा रहा है ड्रोन्स, हैंगर्स पर। आइए इस वीडियो को देखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि अलग अलग न्यूज एजेंसीज कहां कहां हमलों की खबरों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले प्रेस टेलीविजन जो कह रहा है कि आईआरजीसी एरोस्पेस फोर्स लॉन्च्ड द 20th wave of Operation Nasr 2, carrying out a coordinated missile and drone strike on fighter aircraft shelters in Al Azraq, Jordan. अल अजरक जॉर्डन पर आईआरजीसी का कहर बरप रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर यहां पर मिसाइल्स और ड्रोन्स जो हैं वो आकर गिर रही हैं। इसके अलावा कुवैत के अल अहमदी पोर्ट पर भी ताबड़तोड़ हमला किया जा रहा है। प्रेस टेलीविजन ये भी कह रहा है कि यहां पर यूएस का नेवी फ्यूल सेंटर पियर है। कुवैत के अंदर जो अल अहमदी पोर्ट है वहां पर अमेरिका का फ्यूल सपोर्ट पियर है। इसके अलावा
बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर भी लगातार ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। और जब जॉर्डन में हमला हुआ तो माहौल क्या था, आइए देखते हैं। अब मैं आपको कुवैत पर जो अटैक हुआ है उसका वीडियो दिखाना चाहता हूं। दोस्तों, यहां पर अमेरिकी एसेट्स भारी तादाद में, और यहां जब अटैक हुआ मंजर क्या था, तबाही क्या थी, आइए देखते हैं। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल